यूपी पुलिस में मेडिकल कैसा होगा? यूपी पुलिस में जैसा मेडिकल होगा, क्या सीपीओ एसआई में भी सेम ही होगा या एसएससी जीडी में जो मेडिकल हुआ था वो यूपी पुलिस में भी क्या वैसा ही होगा? देखिए, मेडिकल गाइडलाइन हमारे देश में बात करते हैं तो आर्म्ड फोर्सेस की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा जारी की गई मेडिकल गाइडलाइन लागू की जाती है। सभी फोर्सेस, पुलिस, पैरामिलिट्री ये सब उसी को फॉलो करती है। अब कुछ पॉइंट्स देखिए ऐसे होते हैं कि जिनमें पुलिस भर्ती की यदि हम बात करते हैं वहां पर थोड़ा सा जो है मेडिकल अफसर आपका फेवर कर जाता है कि ठीक है ये नॉर्मल है, और आर्म्ड फोर्सेस की बात करते हैं तो वहां पर वही पॉइंट थोड़ा हार्ड हो जाता है। भर्ती का मेडिकल आपका चाहे पुलिस का हो चाहे सीपीओ एसआई का हो, आपके कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको जानकारी के अभाव में अनफिट करवा देते हैं। आपने ट्रीटमेंट करवा लिया, सर्जरी भी करवा ली, लेकिन उसके बाद बावजूद आप अनफिट हो गए। रीजन क्या था? आपको नहीं पता था कितनी पुरानी सर्जरी अलाउ है। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हमने लिए हैं। ये देखिए, ये एक सर्जरी हुआ था, हाइड्रोसील था इनका, और 78 डेज हुआ था। इन्होंने स्वीकार कर लिया कि मेरा हाइड्रोसील का सर्जरी करवाया मैंने। पेपर्स प्रोड्यूस कर दिए, पेपर्स प्रोड्यूस किए। उनका री मेडिकल तक ड्यूरेशन जो था वो एक्चुअली होता था 78 डेज। और कितना पुराना अलाउ है? 90 डेज का अलाउ है। तो ये आपने देखा कि या तो 15 दिन पुराने पेपर्स बन जाते, या वो पेपर्स प्रोड्यूस ही नहीं करते। वो ये कहते मेरा 2 साल पहले सर्जरी हुआ था, मेरे पास पेपर्स नहीं है। तो ऐसा मैकेनिज्म नहीं है वहां पे कि वो ये डिटेक्ट कर लें कि सर्जरी कब हुई थी। हाँ, सर्जरी का जो स्कार है आपका वो पूरी तरीके से हील अप है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन आपने पेपर्स प्रोड्यूस कर दिए तो ऐसी गलती नहीं करना। वेरिकोज वेन, चाहे पुलिस, चाहे हमारी आर्म पुलिस, दिल्ली पुलिस, सीएपीएफ, कोई भी भर्ती हो, वेरिकोज वेन्स सभी नोटिफिकेशन में या मेडिकल गाइडलाइन में लिखा रहता है कि उम्मीदवार को उभरी हुई नसें नहीं होनी चाहिए। अब उभरी हुई नसें वेरिकोज सभी नहीं होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी परेशानी हो जाती है। तो क्या करना है? यदि है प्रॉब्लम तो समय रहते ट्रीटमेंट करवा लेना। ये देखिए, इस तरह की छोटी नसें हैं वो भी परेशानी का सबब बन जाती हैं। कलर विजन जो है वो एक बड़ा इशू है। तो कलर विजन, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यदि आपको सिर्फ 4 नजर आ रहा है तो आप कलर परसेप्शन 4 है आपका। अब 4 कहाँ नजर आ रहा है और उसको किस तरीके से आपको 42 पढ़ना है, वही सब चीजें हमने आपको सिखाने की कोशिश की है। गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थोड़ा बहुत भी देखिए, यदि आपको डाउट है तो रिस्क नहीं उठाना, प्रैक्टिस करके जाना है। प्रैक्टिस से आप इंप्रूव कर जाएंगे। हाँ, पूरी तरीके से आप साफ हैं कि आपको सिर्फ पूरा इशारा बुक में 38 में से सिर्फ 2 ही प्लेट आपको नजर आती हैं, उसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। उस स्थिति में तो इंप्रूवमेंट मुश्किल होता है, लेकिन आपको बीच में 4-5 प्लेट्स आप आइडिया लगा लेते हैं तो आप इंप्रूव कर सकते हैं। टैटू यदि आपका है तो हमारे पुलिस भर्ती वालों को भी यही कहना चाहेंगे कि टैटू है, और इस तरीके के बड़े टैटू हैं, छोटे भी हैं। सीपीओ एसआई वाले जो हैं उनके अभी सेकंड पेपर होना है। नई एसएससी जीडी की तैयारी में भी कैंडिडेट्स लग गए हैं। तो टैटू साफ करवा लेना, समय से करवा लेना, क्योंकि टैटू को दावा किया जाता है कि एक सीटिंग में कर दिया जाता है, लेकिन हमने देखा ग्राउंड पे कि एक सिटिंग में जनरली बड़े टैटू जो हैं वो नहीं होते हैं। कॉइन साइज टैटू साफ हो जाते हैं एक सिटिंग में, लेकिन आप रिस्क नहीं लेना। टैटू है तो उसको समय से रिमूव करवा लेना, और लेजर करवाने की कोशिश करना है। टाइम है तो लेजर, और टाइम नहीं है तो फिर देखिए प्लास्टिक सर्जरी, जो काफी महंगी पड़ जाती है। ये देखिए, ये वेन दिखाई दे रहा है तो इसको सफाई करवाना जरूरी है। टैटू बहुत छोटा सा है। अब आपने देखा कि ये टैटू देखिए कितना छोटा है। ड्यू टू टैटू मार्क अनफिट, ये एसएससी जीडी के कैंडिडेट हैं। साफ भी करवाया था लेकिन प्रॉपर साफ नहीं हुआ तो इनको बाहर कर दिया। तो ऐसी गलती आप नहीं करना। अनफिट किस वजह से किया है? हेजिटेशन कट मार्क्स। हेजिटेशन कट मार्क्स लेफ्ट हैंड पर होते हैं अक्सर, कि कोई हताशा में यदि अपना खुद का नुकसान करने की कोशिश करेगा तो राइट हैंड से काम करता है, मास्टर हैंड राइट हैंड है, तो कट कहाँ लगाएगा? लेफ्ट पे लगाएगा। आपको भी लगे हुए हैं ऐसे कट, तो इनका इलाज जो है वो कोशिश किया हमने, और हमें एक ऐसा कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो है वो मिले कि वो इसका ट्रीट कर देते हैं। तो वो ट्रीटमेंट आपको करवा लेना है। डर्मेटोलॉजिस्ट करते हैं, लेजर ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा इसको कुछ हद तक मेकअप भी किया जा सकता है। समय रहते हुए इसका ट्रीटमेंट वही है कि ये देखिए 4 कट लगे हुए थे, इसका वीडियोग्राफी भी कर लिया। लिखा है अनफिट सर्टिफिकेट में कि वीडियोग्राफी किया गया है। तो ये हल्के हो जाएंगे निशान लेजर से और आप फिट हो जाएंगे। वरना इसके साथ देखिए फिट होना
पॉसिबल नहीं है। हीमोग्लोबिन जब ज्यादा होता है तो भी परेशानी कर देता है। तो मेल कैंडिडेट्स का 12 से 16 होना चाहिए। अक्सर हमने देखा है कि 16 से 16.5 इस तरीके का होता है, वो भी फिट हो जाता है, लेकिन ये एक कैंडिडेट 16.4 में इनको अनफिट कर दिया गया। एसएससी जीडी के कैंडिडेट हैं। ये देखिए मल्टीपल कट मार्क्स हैं, बहुत सारे हैं। ये लेजर से ये साफ हो जाएगा, मेकअप हो जाएगा इसका। तो ये आप टाइमली करवा लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ओवरवेट, अब ओवरवेट अंडरवेट के लिए तो देखिए हो सकता है कि आपको कोई मेडिकल प्रोफेशनल की आपको मदद की जरूरत पड़ जाए, लेकिन ओवरवेट तो आपके हाथ में है। जितना एक्सरसाइज करेंगे उतना घटेगा, एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल। लेकिन नहीं कर पाए सीपीओ एसआई वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं, उनको ओवरवेट का पॉइंट काफी इशू आता है, क्योंकि फर्स्ट पेपर का एग्जाम, उसके बाद फिजिकल फिजिकल किया, और फिजिकल के बाद सारा कुछ बंद कर दिया। फिजिकल एक्टिविटी बंद, तो फिजिकल एक्टिविटी बंद, वहां आपके लिए परेशानी हो जाएगी। ये देखिए गायनेकोमेस्टिया जो है इनका, और उस गायनेकोमेस्टिया का सर्जरी हो गया। सर्जरी होने के बाद कैसा हुआ, सर्जरी होने के बाद ये इस तरीके का हो गया। 15 दिन बाद ये कैंडिडेट फिट भी हो गए। यही आपको दिखाना चाह रहे हैं कि कट बहुत छोटा लगता है। तो अभी ऐसा टेक्नोलॉजी है कि आपको 15 दिन में भी कवर कर जाएंगे आप। और यदि आपके पास टाइम है तो इंतजार नहीं करना, पहले ही करवा लेना है। कैरिंग एंगल इसका बेस्ट सूटेबल एक्सरसाइज है। डायमंड पुशअप्स वो आप करेंगे, ठीक हो जाएगा। ये देखिए, ये फिर वेरिकोज वेन आप देख पा रहे हैं, तो इनका स्क्लेरोथेरेपी इनका बेस्ट ट्रीटमेंट है, वो करवा के हम फिट हो जाते हैं। कि मैं स्क्लेरोथेरेपी ना करवाऊं तो अब ना करवाऊं, वो आपको डिसाइड करना है। वो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन इसका स्क्लेरोथेरेपी है, और वो आप करवा लेते हैं, आप फिट हो जाएंगे। नहीं करवाते हैं, रिस्क आपको उठाना है। कंप्लीट मेडिकल चेकअप की सुविधा हमारा सेंटर पर उपलब्ध है। उसके लिए आप यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए। आपका कोई पॉइंट है हमारे साथ, आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सएप नंबर आपके लिए यहाँ दिख रहे हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज, देखिए व्हाट्सएप मैसेज रिपीट करके इसलिए कह रहे हैं कि आप कॉल करते हैं, कॉल इस पे अटेंड नहीं होता, आप उलझुल मैसेज कर देते हैं या आपा खो देते हैं। व्हाट्सएप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। और मेडिकल की भी आप वैसी ही तैयारी रखिए जैसा आप रिटर्न और फिजिकल की करते हैं, यानी कि एक मॉक टेस्ट आपको मेडिकल का भी देना है। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप जरूर करवाना है, ताकि कोई पॉइंट हो तो आपको पता चल जाए और आप समय रहते उसका ट्रीटमेंट ले सकें। जय हिंद।